हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात कर लेते हैं आज ऐसी कंपनीज की जो कि सेम सेक्टर से है और जहां पर कुछ मोमेंटम नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी हम डिस्कशन करें वो आपकी लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज के लिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आइए यहाँ पे दो कंपनीज जो कि रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर रही है, सेम सेक्टर से है और वो सेक्टर खुद बुलिश है। द सेक्टर नेम इज ऑटो एंसिलरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी या ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड जो कंपनीज है वो दो कंपनीज है जो एक बड़े बिग रेजिस्टेंस जोन के पास में है, हमें उससे देखना है और रेडी फॉर द फ्रेश सेटअप। वहां पे नया सेटअप लग सकता है, तो इसलिए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। कुछ टाइम पहले आप देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था CIE ऑटोमोटिव का। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये मेरे स्टॉक ऑफ द वीक में था, सेकंड चैनल पे। और देखिए उसमें भी हमने कुछ ऐसी बात करी थी कि एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास जो कंपनीज उनको देखो। हमने यहां पर डिस्कशन किया था, वीडियो आपको पता है, आप बुल रन स्टॉक्स पे जाके देख सकते हैं। और फिर देखिए क्या मूव आया उसके अंदर। तो ऐसी ही सेम सेक्टर की, यानी इसी सेक्टर से रिलेटेड और कंपनीज है जो कि इस टाइप की अगर सेटअप बना रही है, उनको हमें देखना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें इस टाइप के सेटअप दिखते हैं तो वॉच लिस्ट में लेना है। तो सबसे पहले यहां पे आइए, हम चलते हैं इस कंपनी पे। द कंपनी नेम इज शेफलर इंडिया। और ये मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूं। यहां जब ये ब्रेकआउट होना चाहिए था तब से मैं ट्रैक कर रहा हूं, नहीं हुआ तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब की बार भी नहीं होगा तो हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये देख लो कि 1 2 3 4 5 पांचवी बार अटेम्प्ट हो रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को काटने का। दैट्स व्हाई इट इज इन माय वॉच लिस्ट। अब पहले एक बार फंडामेंटल रिव्यू करते हैं, फंडामेंटल्स बोल क्या रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको इजी दिखे। तो अभी 70,000 करोड़ की मार्केट कैप, स्टॉक का P 57 का, ROC ROE अच्छे माने जाएंगे, प्रमोटर होल्डिंग बहुत सॉलिड है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जब तक वैल्यूएशंस प्रीमियम है और वहां पे कुछ ग्रोथ दिखती है तब तक वो चलेगा। पैग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बात वही है कि जब तक सिक्का चल रहा है तब तक ऑल गुड। यहां पे आइए, क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट करना है यहाँ पे, 2082 करोड़ से आपकी 2600 करोड़ की रेवेन्यू हो जाती है। देयर इज अ बिग जंप इन द रेवेन्यू। 18% के मार्जिन मेंटेन होते हैं सेम। तो 489 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, यानी कि लगभग 500 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पिछले कई सालों में आपका नहीं आया है। नाउ नेट प्रॉफिट 250 करोड़ से 328 करोड़ तक जंप करते हैं। एंड दिस इज अगेन ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट्स। आपके इतने अच्छे प्रॉफिट्स कभी नहीं आए। अब आइए जरा चलते हैं एक बार यहाँ पे क्वार्टरली के साथ साथ ईयरली डाटा पे, यानी बेस्ट एवर प्रॉफिट्स आप लेके आ रहे हो। यहां अगर आप देखोगे रिवेन्यू के टर्म्स में तो बेस्ट एवर रिवेन्यू है, एंड प्रॉफिट के टर्म्स में आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट्स। आज तक इतने अच्छे प्रॉफिट्स आपने कभी पोस्ट नहीं करे। दैट मींस कंपनी ग्रो कर रही है। इस कंपनी में दिक्कत तभी है जब मार्केट को ये लगेगा कि हाँ अब आपकी ग्रोथ रुकने वाली है, तो नीचे के सपोर्ट टूटेंगे धड़ल्ले से। तो हमें ध्यान रखना है कि वो सपोर्ट क्लियर होने चाहिए। आइए यहाँ पे चलते हैं अब इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन दैट। FIIs ने 0.01% से होल्डिंग कम करी है और DIIs ने भी 0.02% से होल्डिंग कम करी है। दिस इज नॉट अ बिग चेंज एट ऑल। और पब्लिक की होल्डिंग जो है लगभग 5% के आसपास है। पॉपुलर स्टॉक नहीं है, सिर्फ 70,000 लोगों को ही इस कंपनी के बारे में पता है। अब चलो जरा चार्ट पे। फंडामेंटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट। फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है तो सपोर्ट क्लियर होने चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब चलो जरा टेक्निकल्स पे। तो ये हमारे सामने टेक्निकल डाटा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिंपली बस आप इतना देख लो। ये जो प्राइस अब आ रहा है, इस प्राइस पे आपने जो लास्ट ट्रेडिंग करी है अपनी, वो करी है जुलाई 2024 में। तो ये कितने महीने हो गए, लगभग 18 महीने होने को है। लगभग जुलाई 24 से जुलाई 25, 18 से तो ऊपर ही हो गए। 18 से लगभग 20 महीने होने को है। 20 महीने हो जाएंगे क्योंकि 4 महीने बाद तो वापस जुलाई आ गया। सो ये मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखो तो और क्लियर होगा। ये देखो, दिस इज वीकली डाटा। अटेम्प्ट कितने हो गए, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 और ये 6th अटेम्प्ट है। 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस जोन को काटने के। तो अब ये जोन कब से चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इस जोन पे आपकी एंट्री होती है जून 25 से। तो ये जून 25 यहां से शुरू हुआ और यहां लास्ट टाइम ट्रेड हुआ जुलाई 24। सो अगर इतना बड़ा देखा जाए, फैब वैसे तो एंड होने को आ गया है। आज वैसे 26 फरवरी, वाह क्या बात है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। 26 ही तो है आज, 27 तो नहीं है, 26 ही है। हाँ 26 फरवरी है, 26 फैब 26 आज की डेट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 19 से 20 मंथ का पीरियड हो गया ओवरऑल प्राइस ब्रेकआउट का। और इस रेंज को देखा जाए तो जून से फैब
तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, लगभग 9 महीने के आसपास का, 9 to 10 मंथ्स, क्योंकि मुझे लगता है मार्च में होगा अब शायद, 9 to 10 मंथ्स। ओके, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन, तो क्यों ना रिव्यू किया जाए इसको इसके ऊपर। बोलो क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, बाकी आप बताना आपको क्या लगता है। ऊपर में ये रेजिस्टेंस है जो आपको दिख रहे होंगे, नीचे में सपोर्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे आ सकता है। मंथली और देखते हैं, वीकली तो अच्छा, अरे वाह देखो कितने महीने की कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 महीने और ये 9, पूरे 9 महीने का प्राइस एक्शन इस एक कैंडल में, लो से लेके पूरा हाई तक ऑलमोस्ट। तो गजब कैंडल है भाई साहब। अब रडार पे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आप बताओ, मुझे तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है कि रखना चाहिए, एंड वी मस्ट कीप दिस इन ऑन रडार, रडार पे होना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट सपोर्ट? तो लास्ट टाइम देखो गिरावट यहीं से शुरू हुई थी, तो मैं इसी प्राइस को अपना सपोर्ट मानना चाहूंगा। डेली कन्वर्ट करता हूं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर आप देखो ना तो इस जोन से आपके नीचे गिरावट आई थी, क्यों ना आफ्टर ब्रेकआउट इसी को सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन अब कंडीशन है, कंडीशन क्या है भाई? सारी बातें हो गई सर, लेकिन तो आप करोगे, लेकिन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे लगातार आपने इतने बड़े रेजिस्टेंस झेले हैं। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा यार 1-2 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन कर लो तो इजी होगा, फिर और मजा आएगा, समझ गए? तो थोड़ा यहां पे टाइम पास हो जाए, फिर देखेंगे जब इन लेवल्स के ऊपर क्लोज आए। ओके, अब वो क्लोज ओवरली चाहिए या वीकली चाहिए या डेली चाहिए, वो सारी चीज आपको हमारे लर्निंग प्रोग्राम में मिल जाती है। वैसे आप डेली समझो अगर आपको कुछ नहीं आता, हालांकि ओवरली का भी इंपैक्ट होता है, तो हम देख सकते हैं, फिर ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ मेरा कौन सा सेटअप है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? मैं सीधा आपको वेबसाइट पे ले जाके बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे एक सेटअप है जो लग सकता है, मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, यहाँ देखना। तो ये वेबसाइट पे, ये तो कंप्लीट वेव एनालिसिस अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, वरना आपकी इच्छा है, क्योंकि हमारी तरफ से कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता। दैट इज अप टू यू, आपको सीखना है सीखो, नहीं सीखना है आपकी इच्छा, हम तो चाहते हैं सीखो। सो दिस इज द सेटअप, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि आपको यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। देखना एक बार है, सेटअप तो हर बार अप्लाई होता है, देखना एक बार है, लेकिन अब कईयों को नहीं सूट होता, नहीं जमता, वो नहीं देखते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं हमारा प्राइस रिकवर होगा कि नहीं होगा, भले ही वो लॉस दे देंगे लेकिन सीखेंगे नहीं। तो दैट इज अप टू देयर पर्सनल चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस। तो ये पहला सेटअप है जो लग रहा है। दूसरा जो लग सकता है, अभी लगा नहीं है, दूसरा जो लग सकता है दैट इज दिस वन, ये लग सकता है, अभी इसकी तैयारियां हो रही है, पूरा पैटर्न नहीं बना है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब आओ वापस यहां पे चलते हैं, ये हम आ गए वापस चार्ट के ऊपर, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड कंपनी के ऊपर चलते हैं, सेकंड कंपनी को ध्यान से देखना। सेकंड कंपनी का नाम मैं टाइप करता हूं, दैट इज मिंडा कॉप। ओके, मेरे रडार पे काफी टाइम से है मिंडा कॉप। अगेन यहां पर अगर आप देखो तो देखो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये तैयारी हो रही है सितंबर 24 के लेवल्स को काटने की, बट अगेन बार बार लगातार बहुत बार फेल हो चुका है अटेम्प्ट। तो हमें कब आना है? जब तक फेल हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कल को 100 रुपए आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो तब मतलब है जब इन लेवल्स के ऊपर वो सस्टेन करे, तब हम उसको देखेंगे और तब चीजें चेक करेंगे। क्लियर हो गया? अभी हम कोई देख रहे हैं, अभी हम खाली वॉच लिस्ट में रहने, अलर्ट सेट कर रहे हैं। पहले इसके फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। तो यहां पर आते हैं और इधर टाइप कर लेते हैं एक बार मिंडा कॉप। हमें फंडामेंटल्स में ये देखना है कि आपके ग्रोथ है कि नहीं है भाई, इस टाइप के वैल्यूएशन ग्रोथ है कि नहीं है। तो देखो स्टॉक का पी, आरओसी आरओई दोनों से काफी ज्यादा है, मतलब आपका प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहा है। मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है, डेट कंपनी के ऊपर है थोड़ा बहुत, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, खराब नहीं कह सकते। मार्केट के 2 सेल्स अट्रैक्टिव है, सिर्फ 2 के आसपास चलिए तो अट्रैक्टिव मानी जाएगी। पैग रेशियो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। क्वार्टरली प्रॉफिट्स में क्या है, यहां ग्रोथ दिखनी चाहिए वरना कोई मतलब नहीं होगा। और 1250 करोड़ से 1560, गजब की ग्रोथ है, कोई इफ बट नहीं, गजब की ग्रोथ है। 11% से 12%, मस्त, मजा माना जाएगा। 65 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 84 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ था। इस क्वार्टर में अदर इनकम माइनस में 1 करोड़ है, इसलिए वो दिखा रहा है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट वन ऑफ द बेस्ट है 184 करोड़ के, जो पिछले 10-15 क्वार्टर में मुझे तो कहीं नहीं दिखते। तो 184 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेस्ट है। ऑल्सो 85-84 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी वन ऑफ द बेस्ट है, तो इसमें शिकायत तो मुझे नहीं है। अब आओ इस पे, यहां क्या है, इधर बता रहा है कि जो अभी तक यहां पे रिवेन्यू आई है, मतलब सेल्स आई है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। इतनी अच्छी सेल्स कभी नहीं आई है। मार्जिन्स कंपनी अच्छे मेंटेन कर रही है पिछले 4-5 साल में, बढ़िया मार्जिन है इस साल के। 286 करोड़ का प्रॉफिट जो अगर आप देखोगे तो 284 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी का आया था। यहां पर कब आया था? इस पॉइंट पे। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का था वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहां अगर हम देख लें तो इंटरेस्ट 42 करोड़ ही था, जो कि अब की बढ़ के 127 करोड़ है, इसलिए आपका प्रॉफिट कम हुआ है। जबकि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वन ऑफ द बेस्ट है, वैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया नहीं। लेकिन वो ऑपरेटिंग नेट में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा है, समझ आया, जो कि डेट का मैंने आपको बताया ना, वो वजह से है। लेकिन फिर भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है देन चलता है।
इन्वेस्टर्स को देखते हैं क्या हुआ है। FIIs ने मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे होल्डिंग ऐड करी है, DIs ने मामूली सी कम करी है, प्रमोटर की एज इट इज है, और पब्लिक को देखा जाए अगर तो पब्लिक की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 6% है, अदर्स में 1% है। ज़्यादा पॉपुलर कंपनी नहीं है, 1 लाख से भी कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, और जो कंपनी 52 वीक हाई के पास होगी ना वो ज़्यादा पॉपुलर होगी भी नहीं, तभी वो 52 वीक हाई के पास है, ज़्यादातर केस में यही होगा। इतना क्लियर हुआ आपको, समझ आया? तो अब चलते हैं एक बार चार्ट्स पे, देखते हैं चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। ये चार्ट्स आ गए, अब इसको देखो, मंथली कन्वर्ट करता हूँ, ईजी तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले मंथली देख लो, ये दिख गया कितने महीने का कंसोलिडेशन है, आप खुद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 महीने तो हो गए 18 मंथ्स तो हो गए। अब मार्च में करता है, मतलब मार्च फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, ध्यान में रख लेना अभी से, बाद में कुछ नहीं है। अब इसमें भी अगर देखो ना तो पिछले 5-6 महीने से मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। सो हमारी कंडीशंस देखो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसके अलावा अगर ग्रोथ अभी है, कंपनी में है, जान है। अब मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन चार्ट पे है, बिल्कुल है, तो इसको काटेगा तो रिव्यू करेंगे ना। अभी तो हम कोई रिव्यू कर ही नहीं रहे, अभी तो हमने फंडामेंटल रिसर्च करके रख दिया। हमें एक्टिव कब होना है, वॉच लिस्ट में ले लिया, अभी वॉच लिस्ट को रिव्यू कब करना है, इन जोन के ऊपर करना है। तो अभी तो कोई रिस्क है ही नहीं, अभी तो खाली बैठे हैं आराम से कि देख रहे हैं, अपनी एनालिसिस कर ली। तो हमें चाहिए इसके ऊपर आपका सस्टेन होना, बहुत बढ़िया चीज़ है। आओ वीकली चार्ट क्या बोलता है, क्या ये बुलिश है या ये कुछ नेगेटिव इंडिकेशन पैटर्न बना रहा है? नहीं, ये कोई नेगेटिव पैटर्न अभी नहीं बना रहा है। यहाँ पे बार बार एक चीज़ देख रहे हो, इस जोन से अगेन एंड अगेन आप रिवर्स हो रहे हो, तो आपको इस जोन के ऊपर टिकना पड़ेगा। दिस जोन इज योर इंपॉर्टेंट जोन, आपको इसके ऊपर टिकना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर टिक जाते हो तो ये जो जोन है वो एक सपोर्ट हो जाएगा। ये कितना जोन है, लगभग इतना जोन है, वो एक सपोर्ट का वर्क कर सकता है। तो इसके ऊपर आप जाओ तो ये सपोर्ट वर्क करेगा, तब तक नहीं करेगा। वीकली ऐसा बोल रहा है, डेली क्या बोल रहा है, आओ चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट पे कुछ पिक्चर है क्या? डेली पे पिक्चर ऑलमोस्ट वैसी ही है, मुझे तो अच्छी नजर आ रही है। बस इतना ही है कि जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कर सकता है। मार्च में ध्यान रखना है, कर सकता है। पूरे मार्केट में गिरावट रही, इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो मेरे भले ही आज की आज इतना हो ना, अपने को क्या लेना देना है? अपने को तो मतलब ही इस पॉइंट के ऊपर है। और फिर हमें ये देखना है कि वहां पे स्मार्ट प्लेयर्स जो कि स्विंग खेलने वाले बुल्स होते हैं या मोमेंटम खेलने वाले बुल्स होते हैं, वो आते हैं क्या, वो हमें चेक करना है। यहां पर कौन सा सेटअप है, यहां पर भी वही 2 सेटअप है जो मैंने आपको शफलर में बताए थे। अनदर एक सेटअप और लग सकता है, चलो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे चलते हैं वापस, आइए। मिंडा के अंदर कौन कौन से सेटअप है, पहले ये बन सकता है, इसकी तैयारियां हो रही है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, इसकी भी तैयारियां हो रही है। इसके अलावा एक हमारा और सेटअप है, दैट इज ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इसकी भी तैयारी हो रही है। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटेजी, दिस इज माय फेवरेट स्ट्रेटेजी। इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए फॉर स्विंग एंड मोमेंटम। लेकिन मुझे पता है लोग समझेंगे नहीं, लोग बाद में समझते हैं जब चीजें चली जाती है। जैसे अभी आप समझो, अगर यही कंपनी आप समझो आपको लगातार अगर तेजी में मिलती तो सब लोगों के ऐसे एक हो रहा होता चर्चा कि यार ये कंपनी रोज चल रही है, क्या करूं क्या नहीं, भले ही फंडामेंटल्स कैसे भी हो। आज की डेट में अगर आप सीखोगे तब आप वैसे मूव कैप्चर कर पाओगे, वरना वो मूव कैप्चर नहीं होंगे। सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करो। सीखना इज लाइक इन्वेस्ट करना, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हियर एंड देयर कि आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मेरी उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होगी। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हो तो वेब एनालिसिस कंप्लीट ज्वाइन करिए। डाउट सॉल्विंग सेशंस में मेरे साथ आइए, हर महीने डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करिए, लिंक पे आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ बार बार इतना ही कहूंगा, सीखने की कोशिश करिए। आजकल हमारे पास सीखने की जो इंक्वायरी आती है उसमें हर कोई कहता है कि मुझे 1-to-1 सीखना है, जबकि 1-to-1 मैंने दिसंबर तक, जनवरी तक चलवाया था। ऑलमोस्ट 23 जनवरी से पहले हमारा पूरा प्रोग्राम 1-to-1 ही था। उससे पहले भी हम लोगों ने 1-to-1 6 साल 7 साल सिखाया, तब हमारे पास इतनी इंक्वायरीज नहीं आई, लेकिन अब आ रही है। तो अब हमारे लिए 1-to-1 संभव नहीं है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 6 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, बट फिर भी अभी ये वैसे भी 1-to-1 नहीं है, तो एक ग्रुप सेशंस तो हो ही गए, और आपको डाउट सॉल्विंग सेशन हर महीने मिलते हैं, तो आप वैसे तो मेरे साथ कनेक्ट हो ही सकते हैं। तो सीखिए, सीखने पे कोशिश करिए। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और हमारी टीम कभी आपको कॉल करके नहीं कहती है कि आप हमारी सर्विस लीजिए, आप हमारा कोर्स लीजिए, हमारी कोई भी सर्विस लीजिए, कभी हमारी टीम नहीं कहेगी, ना हमारी कॉलिंग पे कोई बात होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न कम्युनिकेशन होगा व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, तो उसका ध्यान रखिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।